अगर आप दौरान ड्राइविंग लेन कवानीन की पासदारी को नज़रअंदाज करते हैं तो मोहतात हो जाएं, बल्कि होशियार हो जाएं, क्योंकि कराची ट्रैफिक पुलिस आज से कराची की मेन आर्टरी शाहराह फैसल पर लेन वायलेशन पर जुर्माने करने जा रही है। ये लेन वायलेशन होती क्या है और क्या क्या जुर्माने होंगे और इसकी नौबत क्यों आई, इसी को जानने के लिए, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची ट्रैफिक पुलिस के DSP काशिफ नदीम साहब। काशिफ साहब, ये बताइएगा लेन वायलेशन है क्या और किस तरीके से फ़ाइन होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा और किस तरह जांचेगी ट्रैफिक पुलिस कि इसने लेन वायलेशन की है? देखें, जांचने का मेयार टिकटिंग है, ठीक है। फेसलेस जो हमारा निज़ाम है, हमारे कैमरे लगे हुए हैं शाहराह फैसल के ऊपर पूरे के पूरे। और 1 महीने से अवेयरनेस दी जा रही थी कि आप लेन डिसिप्लिन की पाबंदी करें। लेन डिसिप्लिन पहले हम समझ लें कि लेन है क्या। जो रोड के ऊपर ये ड्रॉ हुई है, ये लेन मार्किंग है। इसके बीच में जो आपने चलना है वो लाइन है। ड्राइवर हजरात जो है उनको अपनी लेन्स का पता नहीं है। वो बाइकर्स हमारे जो हैं मोस्टली हादसे का शिकार होते हैं। उनकी लेन जो है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट है और वो एक्सट्रीम राइट में चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम शाहराह फैसल पे खड़े हैं, अभी हम हमारी से निकल रहे हैं। आप देखें वो राइट साइड पे उन्होंने ये बाइकर जा रहा है, ये खातून बिठाई हुई है, उन्होंने वो रक्षा ड्राइवर देखें वो बिल्कुल राइट पे जा रहा है सारा। तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है इस बात का। अवेयरनेस दे के, बता के, समझ के। अव्वल तो जब आप लाइसेंस लेते हैं आपने हाईवे कोड बुक पढ़नी है, छोटी सी है वो, उसके अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपकी लेन कौन सी है। लोगों को नहीं समझ आती इस बात की। तो जो फास्ट ट्रैक है राइट मोस्ट, वो है फॉर कार्स और जीप्स, डबल केबल्स और इस तरह की फास्ट मूविंग गाड़ियाँ, जहाँ पे हमारे ये 3 लेन अवेलेबल है सवारी के पास। लास्ट लेन, लेफ्ट लेन जिसे हम कहते हैं, स्टॉप मूविंग व्हीकल के लिए। हाँ, वो बस है, स्टॉप एंड गो है। उसके अंदर बाइकर्स भी हैं, उसके अंदर रक्शे भी सवारी उठाएंगे, बैठेंगे, चलेंगे, वो भी चलेंगे। और हमने कमर्शियल गाड़ी को भी बॉन्ड किया है कि वो एक्सट्रीम लेफ्ट में चले। यानी अगर राइट साइड वाली फास्ट ट्रैक वाली कार अगर बस लेन में आएगी तो वो कैमरे की जद में आएगी, उसको फ़ाइन होगा। इसी तरह अगर बस, मिनी बस, रिक्शा, बाइक राइट लाइन में चले गए तो वो कैमरा उनको लेगा, तो फिर उनका भी वही चलान होगा। अगर उसने राइट लाइन से मिड लाइन में आने या लेफ्ट जाना है तो उसका कोई तरीके का? अब देखिए पूरी शाहराह फैसल जो है ना, इसके ऊपर कोई यू टर्न नहीं है आपको वापस सवारी आने के लिए ना। तो राइट ट्रैक के अंदर तो वैसे ही रिक्शा, बाइक, मिनी बस का जवाब ही पैदा नहीं होता जाने का, वो गलत जा रहे हैं वहाँ पे। अब आपने लेफ़्ट से एग्ज़िट करने हैं। मिसाल के तौर पे आप अवारी से आ रहे हैं और आपने तारिक रोड जाना है, तो आप शाहराह कायदीन से तकरीबन 400 मीटर पहले अपना लेफ्ट का इंडिकेटर देना शुरू करें। अच्छा, लाइन चेंज कर लें और अपनी लाइन चेंज करते करते आप उस लाइन में आ जाएं। उस लाइन में आएँ और आप आराम से, इसी तरह आप जितने भी कट्स हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वजह इसकी क्या है कि आपको मैंने पहले बताया कि मौलिक हादसात और ट्रैफिक कंजेशन, यानी आप अच्छा खासा सीधा आप जा रहे हैं, जाते जाते अचानक आपको ख्याल आ गया कि मैं इधर मुड़ जाऊँ, आपने अचानक फैसला कर लिया, वो भी आपके लिए ख़तरनाक है। तो इसका फ़ाइन क्या होगा? देखें, इसका फ़ाइन हम इनिशियल पे बात करते हैं। अगर बाइक का पहला चलान है तो 2500 रुपये वो 14 दिन के अंदर पे कर सकता है। ठीक। और कार जो है वो फिर, अच्छा, ये जो 2500 है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये इसका 50% ऑफ भी होगा जैसे आप? नहीं, वो है तो 5000। अच्छा, 5000 आपको बता रहे हैं शुरू से ही ना, आपको 14 दिन के अंदर भरना है तो आपको 2500 भरेंगे। कार वाला 5000 भरेगा, LTV 7500 और STV जो है वो 10000। 14 दिन के बाद डबल हो जाएंगे। अच्छा, अभी भी हमने देखा कि शाहराह फैसल पर ही, क्योंकि इम्प्लीमेंट हुए हुए इसको काफ़ी अर्सा हो गया, ये चालान भी जारी किए जा रहे हैं, कानून की पासदारी कम करते नज़र आ रहे हैं। शहरी हेलमेट भी नहीं पहने हुए और लेन का भी अभी ख्याल नहीं किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद उसमें बेहतरी आएगी या मोटरसाइकिल सवारों के लिए कोई ख़ास मुहिम दोबारा आगाज़ करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए बेहतरी आ रही है, पहले से बेहतरी आ रही है। आप एक्सीडेंट स्टैटिक्स देखें, उसके अंदर बेहतरी आ रही है। आप डिसिप्लिन देखें, बेहतरी आ रही है। लोग पहले भी हमारे लोग जो हैं, अच्छे जो लोग हैं सारे, वो फॉलो करते थे रूल्स को, सिग्नल्स को, अब ज़्यादा फॉलो करना शुरू हो गए हैं। अब पहला चलान चूँकि हमारा वेवर है आपके सबक सिखाने के लिए कि ये आपने कर लिया, आइंदा आप ना करें, उस वजह से लोगों को थोड़ी सहूलत है। जब उनको दोबारा वो गलती करेंगे, अगेन दूसरा चलान मिलेगा, तो फिर उसके बाद तो फिर उनको बिल्कुल समझ आई इस बात की कि हमने नहीं दोबारा ये काम करना, तो उस वजह से। लेकिन हमारे एनालिसिस जो कह रहे हैं कि चीज़ों में बेहतरी आ रही है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर लाइन की आपने बताया तो नुमाया नहीं है अब भी लेंस, अगर देखा जाए तो इसके लिए कोई आपकी तरफ से कोई जल्दबाजी तो नहीं की गई, या आप ये समझते हैं इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए इसको प्रोमिनेंट करना ज़रूरी था? देखिए, ये लैंड मार्किंग बिल्कुल नहीं हुई है। महीने, 2 महीने, 3 महीने में कैट आइज लगी हुई हैं सारी, लेकिन यहाँ हमारा पोल्यूशन की वजह से ही कह सकते हैं, या आप टायरों की वजह से। लेकिन उसके लिए हमारा अपना ट्रैफिक पुलिस का एक डेजिग्नेटेड हमारा अपना लेन वॉशिंग यूनिट है हमारे पास, हम DI साहब ने बनाया हुआ है।
डेली रात को 2 बजे के बाद वो निकलते हैं, शहर की अहम शाहराहों के ऊपर वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स और इन लाइनों को साफ़ करते हैं। और जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट है वो भी अपने साथ लूप में कोशिश करते रहते हैं कि इसको साफ़ करके दोबारा प्रोमिनेंट करें। काम तो हमने शुरू कर दिया है और ये इंशाल्लाह ताला आगे ज़ाहिर सी बात है बेहतरी की तरफ जाएगा। बेहतरी के लिए, एक्सीडेंट बचाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी फ़र्क अच्छा, पड़ेगा। आखिर में मुझे बताइएगा, आवाम के जहन में ये तासुर पाया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस जो कि कवानीन पर अमल दरामद करवाने की उसकी ज़िम्मेदारी है, वो तो रेवेन्यू जनरेशन इदारा बन चुका है। तो इस जो आवाम के जहनों में तासुर है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर बात यह है कि आप इसको अच्छाई की नज़र से देखें। वी आर नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग अथॉरिटीज़, हमारा काम नहीं है रेवेन्यू जमा करना। आप नई वायलेशन करें, नई रेवेन्यू दें। हम तो आपको कानून के दायरे में लाना चाह रहे हैं और आप ही की वजह से लाना चाह रहे हैं कि एक्सीडेंट होगा, नुकसान किसका होगा? आपका होगा। अभी बात फिर वही शुरू की आ जाती है कि हैवी फाइन ही आपको जुर्माने से रोकेंगे। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। छोटा फ़ाइन तो आपको आदत बना देगा, आपकी आदी हो जाएंगे आप, कोई बात नहीं, होता रहे सारा। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हम रेवेन्यू जनरेटिंग अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है। आप वायलेशन नहीं करें, हम तो बहुत खुश होंगे कि आप एक चालान भी हम ना कर पाएँ। हमें तो बहुत खुशी होगी एक एक्सीडेंट भी ना हो, इसका मतलब हम कामयाब होते चले जाएंगे सारे। तो प्लीज़ अपने जहन से ये निकाल दें। आप मेरा ख्याल है कि इसको पॉजिटिव एंगल से देखें। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डीएसपी कराची ट्रैफिक पुलिस काशिम नदीम। उन्होंने ये जो लैंड वायलेशन के हवाले से जो इम्प्लीमेंट करने जा रही कराची ट्रैफिक पुलिस आज से कराची के शहरियों पर जो कि शाहरा फैसल पर अगर लैंड वायलेशन करेंगे तो उनकी जेब पर वो भारी पड़ेंगे, यानी कि जुर्माने उनको अदा करने पड़ेंगे। तो कानून की पासदारी करें ताकि आप बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुँच सकें और आपसे किसी को नुकसान भी ना हो।